21 जनवरी जेई शिफ्ट 1 का एग्जाम हो गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनटीए हर बार कुछ ना कुछ नया खेल खेल रही है। यहां पर मैं आप लोगों के लिए कोई न्यूज लेकर नहीं आया, यहां पर मैं आप लोगों को समझाने आया हूं कि देखो बच्चों, जैसा कि अब तक आप लोगों ने सोचा होगा कि यार मैथमेटिक्स का जो पेपर है ना जेई मेंस के अंदर, वो स्लाइटली टफ पर जाता है। नो डाउट वो हर साल इसी तरीके से होता हुआ है, लेकिन इस बार बच्चों को लगा कि वो पेपर मॉडरेट है, लेकिन जिसे बच्चे सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहते थे। मतलब जो बच्चा सोचकर जाता है कि यार केमिस्ट्री का जो एग्जाम है ना, केमिस्ट्री का एग्जाम मैं सबसे पहले दूंगा, उसके बाद फिजिक्स और लास्ट में मैथमेटिक्स को देखता हूं, ये यूजुअली बच्चों का माइंड ऐसे ही होता है। तो जिन्होंने केमिस्ट्री पहली बार उठाई थी, स्टार्टिंग में उठाई है, उन बच्चों से सुनने को मिला है कि केमिस्ट्री का एग्जाम स्लाइटली टफ साइड पर था, यानी कि मॉडरेट से टफ साइड पर केमिस्ट्री के एग्जाम को दिया गया, जहां बच्चा उसे एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मानता है और सोचता है कि केमिस्ट्री को सबसे पहले अटेम्प्ट करके मैं अपने कुछ मार्क्स को सेव कर लूंगा। तो फिजिक्स बच्चों के लिए मॉडरेट रही। ओवरऑल पेपर की अगर बात की जाए तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अगर मैं बात करता हूं शिफ्ट 1 की, तो मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं, जिन भी बच्चों का पेपर अभी पेंडिंग है, आने वाले दिनों में होने वाला है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज ये हो सकती है कि इस टाइम पर आपको जरूरत है जो चैप्टर आपने कर रखे हैं ना, उन पर पकड़ बनाने की। यानी कि अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है और आपको पता है कि भाई 28 चैप्टर्स में से मैं कोई 20 चैप्टर, 15 चैप्टर, मैं कह रहा हूं 14 13 जितने भी हैं, उतने चैप्टर जो आप जानते हैं ना, उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने प्रीवियस टॉपिक जो आपने पढ़े हुए हैं उन पे पकड़ बहुत अच्छी बनाएं। बहुत सारे बच्चे सेंटर से आने के बाद इस चीज को बोल रहे थे कि सर देखिए, जब हम बाहर के मतलब जब हम पेपर दे रहे थे तो हमें ऐसा लगा, उस टाइम पर हमें ऐसा फील हुआ, ये लगा कि भाई पेपर के अंदर केमिस्ट्री सबसे पहले करेंगे और केमिस्ट्री स्लाइटली टफ लेवल पर चलेगी। देखो लास्ट ईयर भी जब हम बात करते हैं ना, अगर मैं बात करता हूं नीट सेक्शन की, तो नीट सेक्शन के अंदर एनटीए वालों ने क्या करा था, अपना थोड़ा सा लेवल दिखाने के लिए उन्होंने फिजिक्स के लेवल को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा घबरा गए थे पेपर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब वो पेपर को दे रहे थे। और इस साल उसने क्या किया, जेई के लिए यहां पर जो केमिस्ट्री के लिए बच्चा सोचता है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट, भाई उसने उसे स्लाइटली टफ बना दिया। आप सोच रहे हैं इस चीज के लिए, अभी बहुत सारे बच्चे अपनी एक नई उम्मीदों के साथ हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, पेपर हमारा अच्छा गया, लेकिन जब आंसर की मैच करते हैं, सारी चीजें होती है, तो उन्हें पता चलता है कि रियलिटी क्या है। और यार मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ड्रीम सिर्फ आपका ड्रीम नहीं है। आप उनसे पूछे जो आपके साथ जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स जो बाहर खड़े होते हैं, आपका वेट करते हैं, वो इस इंतजार में है कि मेरा बच्चा जब बाहर से आएगा तो कुछ ना कुछ खुशखबरी लेके आएगा कि पापा या मम्मी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या मेरा पेपर अच्छा गया या बेकार गया। देखो सपने तो बहुत लोगों से जुड़े हैं ना, आपको ना घबराना नहीं है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, और साथ में उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने एग्जाम दे दिया है या फिर उनका पेपर अच्छा नहीं गया। तो आपको ना घबराना नहीं है, आप बिल्कुल भी किसी चीज से मत घबराइए। आप याद रखना कि आपने अगर अपना 100% दिया है ना, तो अपने दिल में ना एक सेटिस्फेक्शन रखो कि कुछ अच्छा जरूर होगा, और रिजल्ट आने का वेट करें। आप लोग जिनका एग्जाम हो गया वो शांति से बैठे हैं अभी फिलहाल के लिए। ज्यादा सोच विचार में पड़ोगे बच्चों, ओवर थिंकिंग में जाओगे, तो आप लोग आगे कुछ नहीं सोच विचार कर पाएंगे कि क्या हमारे फ्यूचर में हमें करना है। लेकिन जिस भी बच्चे का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, कल है, परसों है, या जब भी आप लोग का एग्जामिनेशन है, शिफ्ट 1 में है, शिफ्ट 2 में है, आप लोग याद रखना कि जो भी आपने पढ़ा है ना, वो आपका ब्रह्मास्त्र है। आपको उस पर कुछ इस लेवल की पकड़ बनानी है, इस लेवल की पकड़ बनानी है कि भाई कोई भी आपको वहां से बिल्कुल भी हिला नहीं पाए। मतलब अगर वहां से क्वेश्चन आ गया ना जो आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उसे गलत नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, भाई सारे क्वेश्चन पर निगाह मारनी है, और करना वही है जो आपको 100% एश्योरिटी के साथ आप करके आएंगे। तुक्का मारो, मैं ये नहीं कहता तुक्का मारना नहीं चाहिए, तुक्का मारना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। जो 2 4 5 में आप तुक्का मार सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। यूज करें एलिमिनेशन मेथड का। मतलब जैसे आप लोगों ने अगर 4 ऑप्शन देखे, अब उन 4 ऑप्शंस में से आप लोग ट्राई करें कि कैसे आप उसमें से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, और आपका आंसर आप बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे। घबराना मत यार, लड़ना, आप लोग बहुत बड़े वॉरियर हैं, मैं जानता हूं। ये मैदान है, यहां पर बहुत सारे बच्चे अपना अपना ड्रीम लेकर आते हैं, अपने किसी ख्वाब को लेकर आते हैं कि यार ये पूरा होगा तब मैं जाकर के कुछ करूंगा, ये पूरा होगा तब कुछ होगा जीवन में। तो आप लोग लड़ते रहना, क्योंकि असली योद्धा वो नहीं है जो एक बार लड़कर जीत जाए। असली योद्धा वो है जो हर बार हार होने पर भी उठ करके खड़ा होगा। और मुझे पता है कि आप जो भी बच्चे इस समय मुझे देख रहे हैं, जो भी बच्चा मुझे इस समय पर देख रहा है, वो इस चीज को मानेगा कि भाई हार नहीं माननी है।
हार नहीं माननी है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने मुकाम को हासिल नहीं कर लेते, हम तब तक नहीं झुकेंगे जब तक अपनी ऊंचाइयों पर अपने आप को नहीं देख लेते, और हम अपने आप को बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे। मेरा एग्जाम अच्छा गया, वेरी गुड, शांति से बैठो, आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करो। मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दुनिया खत्म नहीं हुई है, जीवन खत्म नहीं हुआ है। एक आस जलाकर रख अपने अंदर, यार होगा, तू देखना होगा। सबके सपने सच होते हैं, चाहे थोड़ी देर से सही, लेकिन होते जरूर है, ये बात कंफर्म है, ये मैं पक्के तरीके से आपको बोल सकता हूं। हारना नहीं है यार, हारना नहीं है। देखना कितनी उम्मीदें हैं, माँ बाप को कितनी उम्मीदें हैं तेरे ऊपर। मैं मानता हूं इस पेपर के एनालिसिस के बाद बहुत सारे लोग ये बता रहे देखिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन वो क्वेश्चन, लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ इतनी सी चीज बताने आया हूं कि आने वाले जो भी एग्जाम हैं आप लोगों के, जेईई मेंस के, कोई भी शिफ्ट में हो, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग रखें कि जो आपको आता है उसमें से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।